सम्मानित जागरूक नागरिकों, बहनों एवं भाइयों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं, जो कहीं न कहीं मेरे अंतर मन में बारंबार कचोटती रहती थी, आज भी कचोटती रहती है। और मेरी इस अंतरात्मा की बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और वर्तमान आरक्षण की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में परिवर्तन का संकेत दिया है। विस्तार से हमने अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को समाचार पत्रों में भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जो एक मूल बात आई है उसमें ये आई है कि उसमें भी क्रीमी लेयर वर्ग की पहचान की बात आई है। और यह बात हम लोग आज से नहीं अनेक बार से कहते आ रहे हैं। भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से इस बात को अनेकों बार कहा गया है। इस बात पर हमें स्मरण आता है हमारे राजनीतिक गुरु, भारत रक्षा दल ट्रस्ट के संरक्षक, पूर्व मंत्री स्वर्गीय धनराज यादव जी हम लोगों के संरक्षक थे और इस बिंदु पर हमारी उनकी बहुत विस्तृत अनेक बार वार्ता हुई। तो उस हमारी उनकी वार्ता से एक निष्कर्ष निकल करके आता था कि वास्तव में आज जो आरक्षण की व्यवस्था है इसमें इस आरक्षण का लाभ कुछ बड़े लोग ले रहे हैं। आप हर जगह से आप देख लीजिए, थोड़ा सा चिंतन मंथन करिए। देखिए, आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। हम मानते हैं कि अधिक से अधिक 1 करोड़ 1.5 करोड़, हम चलिए मान लेते हैं कि 2 करोड़। देश की आबादी कितनी है? 144 करोड़, 145 करोड़ हो गई। अब 145 करोड़ में 2 करोड़ लोग सरकारी नौकरी में हैं, तो सबको नौकरी तो मिलनी नहीं है, यह तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन यह बात भी आप देखिए कि जिनके घर का एक व्यक्ति आगे निकलता है, राजनीति में आगे निकलता है, नौकरी चाकरी में आगे निकलता है, कोई भी क्षेत्र में थोड़ा सा आगे निकलता है, तो उसके घर के और भी सदस्य भी धीरे धीरे उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि केवल और केवल जो प्रगतिशील व्यक्ति है, जो आपके आरक्षण के नाम पर का लाभ लेते हुए उसने उसी आरक्षण का लाभ केवल और केवल अपने परिवार के लोगों को दिलाया, अपने सगे संबंधियों में ही उस आरक्षण की व्यवस्था को यदि उसका पावर चला तो। देखिए, आप लोग इस बात को भी जानते हैं कि पहले नौकरियां सिफारिशों पर मिल जाया करती थी। छोटी सी ग्रुप डी की भर्ती तो मुंह खोल करके कोई बेया हाथ हो जोड़ा नेताजी और यूनियन के नेता के यहाँ या अधिकारी के यहाँ, अधिकारी अच्छा चलो ठीक है, बंगला प्यून तुमको बना के तुमको भर्ती कर दूंगा। खुश हो गया, बंगला प्यून हो गए, भर्ती हो गए, तो है आ गए। तो इसका लाभ वह छोटे से छोटे कैटेगरी में अपने परिवार के लोगों को, अपने लोगों को जो है वो अपने सगे संबंधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा एक समाज का जो तबका है उसी वर्ग का, देखिए आरक्षण जिस वर्ग को जिस भी रूप में मिल रहा है, हम चाहते हैं वह आरक्षण यथावत रहे। लेकिन इसमें लेकिन शब्द जोड़ रहा हूं, जिस कारण कुछ लोग मेरा विरोध करेंगे, लेकिन आत्मा की आवाज़ बोलता हूं और इसलिए जानते मुझे किसी के डर है ना परवाह है कि कौन क्या हमारे लिए बोलेगा। कोई परवाह नहीं करता हूँ, सत्य वचन बोलता हूँ। तो सत्य वचन यह है कि मेरे भाइयों, आरक्षण की परिधि में आने वाले अति गरीब, अति पिछड़े लोगों, आप बताओ आपके घर के परिवार की वास्तविक उन्नति कितनी हो रही है? आप देखो, आपके गांव का कोई एक व्यक्ति नौकरी में गया, अधिकारी बन करके गया, आपके सहयोग और समर्थन से वह ब्लॉक प्रमुख बन जाता है, नेता बन जाता है। फिर देखो उसके परिवार की तरक्की, दे धड़ाधड़, दे खटाखट तो नेताओं के यहाँ जो है बरसना होता है, अफसरों के यहाँ बरसता है। जो थोड़ा सा समाज में जो है प्रगतिशील हो गया, उसके इर्द गिर्द सब कुछ जो है घूमने लगता है। लेकिन तुम्हें क्या मिल रहा है? इसलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं,
भारत रक्षा दल ट्रस्ट यह मांग करता है कि सरकार वास्तव में गरीबों का उत्थान चाहती है, पिछड़ों का उत्थान चाहती है, दलितों का उत्थान चाहती है, तो वास्तव में इनमें क्रीमीलेयर वर्ग को अलग करे और वास्तव में जो इसका हकदार है उस व्यक्ति को आरक्षण की सीमा में लाया जाए। आइए आप हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। देखिए, वैचारिकता के माध्यम से आप हमको जब सुनो, आप हमको कमेंट्स करो कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, और फिर अंतरात्मा पे विचार रख, मन पे रख के देख लेना कि तुम्हारी वास्तव में ऊपर की साड़ी आड़ी तो जो है कुछ नेताजी लोग, कुछ अधिकारी लोग, कुछ और क्षेत्र में आगे बढ़े हुए पूंजीपति लोग जो है सब हड़पे लिए रहे हैं और हमेशा दलित वही बने हुए हैं। नहीं नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। वास्तव में गरीब का उत्थान कहाँ हो रहा है? वास्तव में गरीब के उत्थान के लिए मित्रों आरक्षण एक नई व्यवस्था लागू हो। वास्तव में जो गरीब है आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाए। हम भी मांग करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण कराइए और आर्थिक सर्वेक्षण में क्रमशः के आधार पर जो आगे हैं उनको सबसे पीछे लाइन में खड़ा करिए, जो सबसे पीछे है उसको आगे खड़ा करिए, उसको आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, फिर उसके पीछे वाला आगे बढ़े। क्योंकि ये जो सबसे पीछे वर्तमान में, अब उसको सबसे पीछे रखना है जो संपन्न हो गया है। ठीक है, हम आपको ग्रेड में रख रहे हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि जो है आप आरक्षण के लाभ से वंचित रहेंगे, लेकिन अब आरक्षण का लाभ इनको देंगे जो वास्तव में गरीब है, जिनके परिवार का कोई बच्चा नौकरी चाकरी में नहीं है, 8-8, 10-10 लोगों का परिवार है, 5-5, 6-6 लोगों का परिवार है, बेचारे मजदूरी करने जाते हैं, चौराहे पे जाते हैं, काम नहीं कर मिल रहा है, कोई प्लम्बरी का काम कर रहा है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई राजगीर का काम कर रहा है और उसका पूरा जीवन उसी में बीत रहा है और उसकी रबड़ी, उसकी मलाई खाने वाले कुछ लोग हैं। तो आओ, जिस भी जाति में, बिरादरी में, नेता नगरी में, यूनियन में, जहाँ कहीं भी जो है आपकी रबड़ी खाने वाले लोग हैं, उनको अब पीछे करो और गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। और यह जन आंदोलन वैचारिकता के आधार पर चलाना है। वैचारिकता के आधार पर जब इस मुद्दे के ऊपर आप लोग बोलना शुरू करोगे, आपकी आवाज़ बनने लगेगी, तब यह मुद्दा जन आंदोलन बनेगा। गरीबों के उत्थान के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, आप सच्चे हितैषी हैं गरीबों के, इस कड़ी में आप इस बात को भी स्वीकार करिए। गरीबों का वास्तविक हक कुछ लोग ले रहे हैं और बहुत बड़ा तबका जो गरीबों का, जिसका वास्तव में उत्थान होना चाहिए, उसका उत्थान नहीं हो पा रहा है। यह हमारा अनुरोध है, भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से अनुरोध है, हमारे समस्त राष्ट्रवादी संगठनों की अनुरोध है। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।